नमस्कार मित्रों। आज मैं फिर एक कथा के साथ आपके समक्ष आई हूँ। वैसे तो सभी युगों के बारे में आप जानती ही हैं। 4 युग जो इस प्रकार हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। और इन चारों युगों में बहुत ही पराक्रमी राजाएं और उनके द्वारा किए गए धर्म, कर्म, अनुष्ठान जो उन्हें बहुत ही ख्याति दिए। बहुत ऐसे राजा हुए जो बहुत वीर थे, पराक्रमी थे और अपने धर्म और कर्म के कारण अपने राज्य का विस्तार बहुत काल तक किए और बहुत काल तक उनका शासन चला। पूर्व काल की बात है। प्रथम कल्प में स्वयंभू जो मनु थे, उनके 2 पुत्र थे, एक उत्तानपाद और एक प्रियव्रत। उत्तानपाद जो थे वे तपोबल में बहुत ही उन्नत थे। वे बहुत ही महान यज्ञशाली थे। उन्होंने पुष्कर दक्षिणा वाले अनेक महायज्ञों द्वारा भगवान हरि का यजन किया और उन्होंने 7 द्वीपों में अपने भरत आदि पुत्रों को अभिषिक्त कर दिया था। और वह स्वयं ही महान तपस्वी राजा थे और बद्रिकाश्रम में जाकर तपस्या करते थे। उनके दूसरे पुत्र जो प्रियव्रत थे, बहुत ही चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने धर्मों का अनुष्ठान करना और दान दक्षिणा करना उनका स्वभाव में था। एक दिन की बात है, जब वे तपस्या में लीन थे तो नारद जी आकाश मार्ग से गमन करते हुए जा रहे थे। उनका तेज सूर्य के समान चमक रहा था। उनकी नज़र जब प्रियव्रत पर पड़ी तो वे उनसे मिलने के लिए आकाश मार्ग से धरती की ओर आने लगे। जब नारद जी धरती पर आए, उन्होंने देखा प्रियव्रत तो अपने तपस्या में लीन हैं। उन्होंने कुछ देर उनके तपस्या का समाप्त होने का इंतज़ार करने लगे। जब प्रियव्रत अपने तपस्या को से पूरा करके जब वे अपने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि नारद जी सामने हैं। उन्होंने उनको प्रणाम किया और उनका बहुत ही अच्छे से मान सम्मान आदर सत्कार करके उनको आसन में बैठाया। तब राजा प्रियव्रत बोले, नारद जी, आप तो महान पुरुष हैं। इस सतयुग में आपने कई अद्भुत घटनाएं देखी हैं, सुनी हैं, तो क्या आप मुझे उन्हें बताने की कृपा करेंगे? तब नारद जी बोले, अवश्य। मैंने एक आश्चर्यजनक बात देखी थी, मैं उसे तुम्हें बताता हूँ। जब मैं श्वेत द्वीप गया था तो वहाँ एक सरोवर दिखलाई पड़ा। उस सरोवर में बहुत से कमल खिले हुए थे। उनके तट पर विशाल नेत्रों वाली एक कन्या थी। उस कन्या को देखकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ। उसकी वाणी भी इतनी मधुर थी कि मैं उसकी वाणी में खो गया। मैंने उससे पूछा कि हे भद्रे, तुम कौन हो? इस स्थान पर कैसे निवास करती हो और यहाँ तुम्हारा क्या काम है? तो मेरे इस प्रकार पूछने पर वो कुमारी एकटक नेत्रों से मुझे देखते रही, पर न जाने क्यों वो चुप थी। मगर उसके देखते ही मेरा सारा ज्ञान कहाँ चला गया मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। हे राजन, क्या बताऊं, संपूर्ण वेद, संपूर्ण शास्त्र, योग शास्त्र, सभी वेदों की जो शिक्षा जो मेरे अंगों में पूरी तरह समाहित थी, वो अचानक से कहाँ अदृश्य हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। मैं तब बहुत ही शोक में और चिंता से ग्रस्त हो गया और इस विस्मय में पड़ गया कि सब मेरी ज्ञान कहाँ चली गई। ऐसी स्थिति में मैं उस कुमारी के शरण में गया। इतने में मैंने देखा उस कुमारी के शरीर से एक दिव्य पुरुष दृष्टिगोचर हो रहा है। फिर उस पुरुष के भी हृदय में दूसरे और उस दूसरे पुरुष के हृदय में तीसरे का दर्शन हुआ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसके नेत्र लाल थे, वो 12 सूर्यों के समान तेजस्वी था। इस प्रकार वो तीनों पुरुषों को मैंने वहाँ देखा जो उस कन्या के शरीर में स्थित थे। फिर क्षण भर के बाद देखा तो वह केवल वह कन्या ही रह गई, बाकी अन्य 3 पुरुष अदृश्य हो गए। तब मैं
उस दिव्य किशोरी से पूछा, हे भद्रे, मेरा संपूर्ण वेद ज्ञान कैसे नष्ट हो गया? क्या तुम मुझे इसका कारण बता सकोगी? तब कुमारी बोली, मैं समस्त वेदों की माता सावित्री हूँ। तुम मुझे नहीं जानते। इसी के फलस्वरूप मैंने तुमसे वेदों को अपहरित कर लिया था। अर्थात तुमने जो ज्ञान, वेदों का तुमने जो ज्ञान रखा था वह सब मैंने खींच लिया। तपस्वी तप रूपी धन का संचय करने वाले राजन, उस कुमारी ने इस प्रकार कहने पर मैं विस्मय और विमुग्ध होकर पूछा कि ये जो सब पुरुष जो मुझे तुम्हारे शरीर में दिखे वो कौन है? क्या मुझे तुम बताने की कृपा करोगी? तब कुमारी बोली, मेरे शरीर में विराजमान इन पुरुषों की जो तुमने झांकी देखी है, अर्थात तुमने जो झलक देखी है, इनमें से जिसके सभी अंग परम सुंदर हैं, इसका नाम ऋग्वेद है। यह स्वयं भगवान नारायण का स्वरूप है। यह अग्निमय है। इसके सस्वर पाठ करने से समस्त पाप तुरंत भस्म हो जाते हैं। इसके हृदय में यह जो दूसरा पुरुष तुमने देखा है, जिसकी उसी से उत्पत्ति हुई है, यह यजुर्वेद के स्वरूप में स्थित महान शक्तिशाली ब्रह्मा है। फिर उसके वक्ष स्थल में भी प्रविष्ट होकर जो यह परम पवित्र उज्ज्वल पुरुष दिख रहा था तुम्हें, इसका नाम सामवेद है। यह भगवान शंकर का स्वरूप माना गया है। स्मरण करने पर सूर्य के समान संपूर्ण पापों को यह तत्काल नष्ट कर देता है। हे ब्राह्मण, तुमने दृष्टिगोचर हुए ये दिव्य पुरुष तीनों वेद ही हैं। नारद, ब्रह्मपुत्रों के शिरोमणि और सर्व ज्ञान संपन्न हो, यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें संक्षेप में बताया। अब तुम पुनः सभी वेदों और शास्त्रों को तथा अपनी सर्वज्ञता को पुनः प्राप्त कर सको तो तुम इस सरोवर में तुम्हें स्नान करो। इस स्नान करने से तुम्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो आएगी। राजन, यह कहकर वह कन्या अंतर्ध्यान हो गई। तब मैंने देखा कि वहाँ एक सरोवर था, और तब मैंने सोचा कि मेरा जो ज्ञान है, मैंने जो वेद शास्त्र का पाठ किया था वह सब तो लुप्त हो गया। अगर मैं इस सरोवर में स्नान करूँगा तो वह मुझे वापस मिल जाएगा। इसके साथ साथ मेरे पूर्व जन्म में जो भी थी स्मृतियाँ थी, मुझे वो याद हो आएंगी। तब प्रियव्रत बोलते हैं कि हे भगवान, तो क्या आपने उसमें स्नान किया? क्या आपको जो पूर्व जन्मों में जो जो कार्य संपन्न किए थे, क्या आपको वो याद आया? तो क्या आप मुझे वह बताने की बड़ी कृपा करेंगे? यह सुनकर नारद जी कहने लगे कि हाँ जरूर। जब वो कुमारी सावित्री की बात सुनकर उस वेद सरोवर में मैंने जैसे ही स्नान किया, उसी क्षण मुझे अपने हजारों जन्मों का स्मरण हो आया। अब मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म की बात सुनाता हूँ। जिस जन्म में, इससे पूर्व जन्म में मैं किस रूप में जन्म लिया था। मेरा जन्म अवंती नामक एक पुरी में हुआ, जहाँ मैं पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उस जन्म में मेरा नाम सारस्वत था और सभी वेदांग मुझे पूरी तरह से अभ्यस्त थे। यह दूसरे सतयुग की बात है। उस समय मेरे पास बहुत से सेवक थे, धन्य धान्य की अटूट राशि थी, भगवान ने उत्तम बुद्धि भी दे रखी थी। एक बार मैं एकांत में बैठ के विचार करने लगा कि संसार द्वंद्व स्वरूप है। इसमें दुख, सुख, हानि, लाभ आदि का चक्र सदा चलता रहता है। मुझे ऐसे संसार से क्या लेना देना? अतः मुझे अब अपनी सारी सांसारिक धन संपदा को पुत्रों को सौंप कर तपस्या करने के लिए सरस्वती नदी के तट पर चले जाना चाहिए। ऐसा विचार करने के पश्चात यह सही होगा, यह सोचकर यह तत्काल करना उचित होगा, और इसी जिज्ञासा को लेकर मैंने भगवान से प्रार्थना की। फिर भगवान के कहे अनुसार मैंने श्राद्ध द्वारा पितरों को, यज्ञ द्वारा देवताओं को और दान द्वारा अन्य लोगों को संतुष्ट किया। हे राजन, तत्पश्चात सभी ओर से निश्चिंत होकर मैं सरस्वती नदी के सरोवर में जाकर पुष्कर तीर्थ के नाम से जो विख्यात है वहाँ चला गया। वहाँ जाकर मैंने
परम मंगलमय पुराण भगवान विष्णु के नारायण मंत्र का जाप किया और ब्रह्मपार नामक उत्तम स्रोत का पाठ किया और भक्तिपूर्वक आराधना में लीन हो गया। तब प्रभु श्री हरि भगवान मेरे सम्मुख प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हुए। तब प्रियव्रत कहते हैं, हे भगवान, ये ब्रह्म पार स्रोत क्या है? ऐसे कैसे किया जाता है? क्या आप मुझे बताएंगे? मैं इसे सुनना चाहता हूँ। तब नारद जी कहते हैं कि जो परात्पर अमृत स्वरूप सनातन अपार शक्तिशाली एवं जगत के परम आश्रय हैं, उस पुराण पुरुष भगवान महाविष्णु को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ, जो पुरातन अतुलनीय श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ एवं प्रचंड तेजस्वी हैं, जो गहन गंभीर बुद्धि विचार करने वालों में प्रधान तथा जगत के शासक हैं। उस श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ, जो पर से भी पर हैं, जिन्हें परे द्वारा कोई है ही नहीं, जो दूसरों को आश्रय देने वाले एवं महान पुरुष हैं, जिनका धाम विशुद्ध एवं विशाल है। ऐसे पुराण पुरुष भगवान श्री नारायण परम शुद्ध भाव से मैं स्तुति करता हूँ। सृष्टि के पूर्व जब केवल शून्य मात्र था, उस समय पुरुष रूप में जिन्होंने प्रकृति की रचना की, वे भक्तजनों में प्रसिद्ध शुद्ध स्वरूप पुराण पुरुष भगवान श्री नारायण मेरे लिए शरण में आए, और जो परात्पर अपार स्वरूप पुरातन नीतिज्ञों में श्रेष्ठ क्षमाशील शांति के लिए आगार तथा जगत के शासक हैं, उस कल्याण स्वरूप भगवान नारायण की मैं सदा स्तुति करता हूँ, जिनके हजारों मस्तक के असंख्य चरण हैं और भुजाएं हैं, चंद्रमा और सूर्य जिनके नेत्र हैं, क्षीर सागर में जो शयन करते हैं, उन अविनाशी सत्य स्वरूप परम प्रभु भगवान श्री नारायण की मैं स्तुति करता हूँ, जो परम ब्रह्म एक मूर्ति शिव द्वादश आदित्य रूप 12 मूर्तियों में अभिव्यक्त होते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश रूप 3 परम उज्ज्वल मूर्तियों में स्थित हैं, जो अग्नि में दक्षिणाग्नि गार्हपत्य और आह्वानीय इन 3 भेदों में विभक्त होते हैं, जो स्थूल सूक्ष्म तथा कारण इन तीनों तत्वों के अवलंबन द्वारा लक्षित होते हैं, जो भूत वर्तमान भविष्य रूप से त्रिकालात्मक हैं तथा सूर्य चंद्रमा और अग्नि तीनों रूप नेत्रों से युक्त हैं, उस भगवान नारायण को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने अपने मुख से ब्राह्मणों, भुजाओं से क्षत्रियों और जंघाओं से वैश्यों एवं चरणों से अग्रभाग से शूद्रों का सृजन किया। उस विश्वरूप पुराण पुरुष भगवान नारायण को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार हे राजन, इस प्रकार स्तुति करने पर देवाधिदेव भगवान नारायण प्रसन्न होकर मेघ के समान गंभीर वाणी से मुझसे बोले, वर मांगो। तब मैंने उन प्रभु के शरीर में लय होने की इच्छा व्यक्त की। मेरी बात सुनकर उन सनातन देवेश्वर मुझसे कहने लगे, हे ब्राह्मण, अभी तुम शरीर धारण करो, क्योंकि इसकी आवश्यकता है। तुम अभी जो तपस्या प्रारंभ करने के पूर्व पितरों को नार अर्थात जल दान किया था, अब से तुम्हारा नाम नारद होगा। इस प्रकार उनका नाम नारद पड़ा। ऐसा कहकर भगवान नारायण जी अंतर ध्यान हो गए। अब समय आया। समय आने पर मैंने अपने शरीर को त्याग दिए और तपस्या के प्रभाव से मृत्यु के पश्चात मैं ब्रह्मलोक में की मुझे प्राप्ति हुई। उसके बाद ब्रह्मा जी के प्रथम दिवस का आरंभ होने पर ही मेरी भी उनके 10 मानस पुत्रों में उत्पत्ति हुई, और तभी मैं ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में से एक हूँ। और पूर्व जन्म में मुझे पितरों को जल चढ़ाने के कारण मेरा नाम नारद हुआ, इसलिए इस जन्म में मैं नारद नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा बताते हैं और ये भी बताते हैं किस प्रकार वे ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में एक वो हैं। इस प्रकार संपूर्ण देवताओं की सृष्टि भी हुई और संपूर्ण देवताओं की सृष्टि का वह प्रथम दिन था। इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार भगवान के अनुसार सारे जगत की सृष्टि हुई। राजन, यह मेरा प्राकृतिक जन्म का प्रसंग है जिसके विषय में तुमने प्रश्न किया था। अब भगवान नारायण का ध्यान करने से मुझे लोक गुरु का पद प्राप्त हुआ, अतः तुम भी उस श्री हरि के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो। इस प्रकार नारद जी कहते हैं
कि हे प्रियव्रत, अब तुम भी अपने आप को उस भगवान श्री नारायण को अर्पित कर दो। प्रियव्रत उनकी आज्ञा को मानकर वे अपने राज्यों को 7 भागों में बांटकर पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं तपस्या में लीन हो गया और उस परम ब्रह्म परमात्मा नारायण का नाम जपते जपते उन्हीं में वह स्थित हो गया। अतः जब वो देह त्याग करने के बाद भगवान परम धाम की प्राप्ति हुई उन्हें। इस प्रकार ब्रह्मा जी की कहानी नारद जी से जुड़ी थी। अब एक दूसरा प्रसंग बताती हूँ। प्राचीन काल में अश्वशिरा नाम से एक परम धार्मिक राजा थे। उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा भगवान नारायण का यजन किया था, जिसमें उन्होंने बहुत बड़ी दक्षिणा बांटी थी। यज्ञ की समाप्ति पर राजा ने अवभृत स्नान किया। इसके पश्चात वे ब्राह्मण से घिरे हुए बैठे थे। उस समय भगवान कपिल देव वहाँ पधारे। उनके साथ योगीराज जयसेव्य भी थे। अब महाराज अश्वशिरा बड़े शीघ्रता से उठे और अत्यंत हर्ष के साथ उनका सत्कार भी किया और तत्काल मुनियों को विधिवत स्वागत की व्यवस्था की। जब दोनों मुनि श्रेष्ठ भली भांति पूजित होकर आसन पर विराजमान हुए, तब महान पराक्रमी राजा अश्वशिरा ने उनकी ओर देख के पूछा, आप दोनों अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि वाले और योग के आचार्य हैं। आपने कृपापूर्वक स्वयं अपनी इच्छा से यहाँ आकर मुझे दर्शन दिया। मेरा जीवन धन्य हो गया। क्या कृपा करके आप मेरे इस संशय का समाधान करें कि भगवान नारायण की आराधना मैं कैसे करूं? तब दोनों ऋषियों ने कहा, हे राजन, तुम नारायण किसे कहते हो? महाराज, हम 2 नारायण तो तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं। इस प्रकार दोनों ऋषियों ने कहा। तब राजा ने कहा, आप दोनों महानुभव ब्राह्मण हैं। आपको सिद्धि सुलभ हो चुकी है। तपस्या से आपके पाप भी नष्ट हो गए हैं, यह मैं मानता हूँ, किंतु हम दोनों नारायण हैं, ऐसा आप लोग कैसे कह सकते हैं? भगवान नारायण तो देवताओं के भी देवता हैं। शंख चक्र गदा से उनकी भुजाएं अलंकृत रहती हैं। वे पीताम्बर धारण करते हैं। गरुड़ उनका वाहन है। भला संसार में उनकी समानता कौन कर सकता है? इस प्रकार कपिल और जैगिषव्य, ये दोनों ऋषि कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। वे राजा अश्वशिरा की बात सुनकर हंस पड़े और बोले, तुम विष्णु का दर्शन करोगे? इस प्रकार कहकर कपिल जी उसी क्षण स्वयं विष्णु बन गए और जैगिषव्य ने गरुड़ का रूप धारण कर लिया। अब तो उस समय राजाओं के समूह में हाहाकार मच गया। गरुड़ वाहन सनातन भगवान नारायण को देखकर महान यशस्वी राजा अश्वशिरा हाथ जोड़कर कहने लगे, हे विप्रवरों, आप दोनों शांत हो जाएं। भगवान विष्णु ऐसे नहीं हैं जिनकी नाभि से वो उत्पन्न कमल पर प्रकट होकर ब्रह्मा जी अपने रूप में विराजते हैं। वह रूप परम प्रभु भगवान विष्णु का है। तब कपिल एवं जैगिषव्य, ये दोनों मुनियों जो श्रेष्ठ थे, राजा अश्वशिरा की उक्त बात सुनकर योग माया का विस्तार कर दिया। अब कपिल देव पद्मनाभ विष्णु के तथा जैगिषव्य प्रजापति ब्रह्मा के रूप में परिणत हो गया। कमल के ऊपर ब्रह्मा जी सुशोभित होने लगे और उनके श्री विग्रह से कालाग्नि तुल्य लाल नेत्रों वाले परम तेजस्वी रुद्र का प्राकट्य हो गया। राजा ने सोचा, हो न हो ये इन योगियों की ही माया है, क्योंकि जगदीश्वर इस प्रकार सहज ही दृष्टिगोचर तो हो नहीं सकते। वे सर्वशक्ति संपन्न श्री हरि तो सदा सर्वत्र विराजते हैं। भूत प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी राजा अश्वशिरा अपनी सभा में इस प्रकार कह ही रहे थे कि उनकी बात समाप्त होते होते खटमल, मच्छर, जूं, भौरे, पक्षी, सर्प, घोड़े, गाय, हाथी, बाघ, श्रृगाल, हरिण, इसके अतिरिक्त और भी करोड़ों ग्राम्य एवं वन पशु राजभवन में चारों ओर दिखाई पड़ने लग गए। अब उस समय झुंड के झुंड प्राणियों के समूह भी देखकर राजा को आश्चर्य की सीमा न रही। अब राजा अश्वशिरा यह विचार करने लगे,
अब मुझे क्या करना चाहिए? इतनी में ही सारी बात उनकी समझ में आ गई। यह तो परम बुद्धिमान कपिल और जगशव्य मुनि का ही महात्म्य है। फिर तो राजा अश्वशिरा ने हाथ जोड़कर उन ऋषियों से भक्ति पूर्वक पूछा, हे विप्रवरो, यह क्या प्रपंच है? तब दोनों ऋषियों ने कहा, राजन, हम दोनों से तुम्हारा प्रश्न था कि भगवान श्री हरि की आराधना एवं उनको प्राप्त करने का क्या विधान है। तब महाराज, इसलिए हम लोगों ने तुमको यह दृश्य दिखलाया। राजन, सर्वज्ञ भगवान श्री हरि की यह त्रिगुणात्मिका सृष्टि है जो तुम्हें दृष्टिगोचर हो रही है। भगवान नारायण एक ही हैं। वे अपनी इच्छा के अनुसार अनेक रूप धारण करते रहते हैं। किसी काल में जब वे अपनी अनंत तेजो राशि से आत्मसात करके सौम्य रूप में सुशोभित होते हैं, तभी मनुष्यों को उनकी झांकी प्राप्त होती है। इस प्रकार वे जगत प्रभु परमात्मा सबके शरीर में विराजमान हैं, सभी जगह हैं, सभी में हैं। वो सर्वस्व हैं, वह तो सर्वव्यापक हैं। इसलिए भगवान की सर्वव्यापकता को उसी पर तुम्हारी आस्था दृढ़ हो जाए। राजन, इस प्रकार तुमने इन मंत्रियों एवं सेवकों के सभी के शरीर में भगवान श्री हरि विराजमान हैं। राजन, हमने जो देवता एवं कीट पशु के समूह को तुमको अभी दिखलाया, वे सब के सब विष्णु के ही रूप हैं। सभी जगह श्री भगवान श्री हरि सब में व्याप्त हैं, उसके समान कोई दूसरा नहीं है। हे राजन, मैंने सच्चे ज्ञान का तुम्हारे सामने वर्णन किया है। अब तुम अपनी परिपूर्ण भावना से भगवान नारायण, जो सबके परम गुरु हैं, उनका स्मरण करो। तब राजा अश्वशिरा बोले, मेरे मन में एक संदेह है, उसे दूर करने में आप दोनों पूर्ण समर्थ हैं। उसके फलस्वरूप मुझे मुक्ति सुलभ हो सकती है। तब ऋषि ने कहा, तुम परम धार्मिक हो, तुम्हारे मन में क्या संदेह है, बताओ, मैं उसे सुनकर दूर कर दूंगा। तब राजा ने कहा, मोक्ष पाने का अधिकारी कर्मशील पुरुष है या ज्ञानी? मेरे मन में यह संदेह उत्पन्न हो गया है। तब कपिल राजा ने कहा, प्राचीन काल की बात है, यही प्रश्न ब्रह्मा के पुत्र रैभ्य तथा राजा वसु ने बृहस्पति से पूछा था। पूर्व काल में चाक्षु मनवंतर में एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा थे, जिनका नाम वसु था। वे बड़े विद्वान और विख्यात एवं दानी भी थे। ब्रह्मा जी के वंश में उनका जन्म हुआ था। वे महाराज वसु ब्रह्मा जी का दर्शन करने के विचार से ब्रह्मलोक को चल पड़े। मार्ग में ही चित्ररथ नामक विद्याधर से उनकी भेंट हुई। राजा ने प्रेम पूर्वक चित्ररथ से पूछा, ब्रह्मा जी का दर्शन किस समय हो सकता है? चित्ररथ ने कहा, ब्रह्मा जी के भवन में इस समय देवताओं की सभा हो रही है। ऐसा सुनकर वे नरेश ब्रह्म भवन के द्वार पर ठहर गए। इतने में महान तपस्वी रैभ्य भी वहां आ गए। उनको देखकर राजा वसु के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा और रैभ्य मुनि की पूजा करके राजा ने उनसे पूछा, आप कहाँ, हे मुनि, आप कहाँ चल पड़े? मुनि ने कहा, महाराज, मैं देवगुरु बृहस्पति के पास से आ रहा हूँ। किसी कार्य के विषय में पूछने के लिए मैं उनके पास चला गया था। रैभ्य मुनि का इस प्रकार बोल ही रहे थे कि इतने ब्रह्मा जी का वहाँ विशाल सभा विसर्जित हो गई। सभी देवता अपने अपने स्थान को जाने लगे। अब बृहस्पति जी भी वहाँ आ गए। राजा वसु ने उनका स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात तीनों ही एक साथ बृहस्पति के भवन गए। राजेंद्र, वहाँ रैभ्य, बृहस्पति एवं राजा वसु तीनों बैठ गए। सबके सब बैठ जाने पर देवताओं के गुरु बृहस्पति ने रैभ्य मुनि से कहा, तुम्हें तो स्वयं वेद एवं वेदांगों का पूर्ण ज्ञान है, तो मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूं, बताओ। तब रैभ्य मुनि बोले, बृहस्पति जी, कर्मशील और ज्ञान संपन्न इन दोनों में कौन मोक्ष पाने का अधिकारी है? इस विषय मुझे संदेह उत्पन्न हो गया, इसलिए मैं आपके पास आ गया। बृहस्पति ने कहा, पुरुष शुभ या अशुभ जो कुछ भी कर्म करे, वह सब का सब भगवान नारायण को समर्पण कर देने से कर्म फलों से लिप्त नहीं हो सकता।
इस विषय में एक ब्राह्मण और व्याध का संवाद बताते हैं। अत्रि के वंश में उत्पन्न एक ब्राह्मण थे। वे वेद अभ्यास में बड़ी रुचि थी उनकी, और वे प्रातः मध्याह्न सायं त्रिकाल स्नान करते हुए तपस्या करते थे। मन को संयम रखते हुए संयमन नाम से उनकी प्रसिद्धि थी। एक दिन की बात है, वे ब्राह्मण धर्म रक्षक क्षेत्र में परम पुण्य गंगा नदी के तट पर स्नान करने के उद्देश्य से गए, और वहाँ मुनि ने निष्ठुरक नाम के व्याघ्र को देखकर उसे मना करते हुए कहा, भद्र तुम निंद्य कर्म मत करो। तब मुनि पर दृष्टि डालकर वह व्याघ्र मुस्कुराते हुए बोला, द्विजर, सभी जीवधारियों में आत्मा रूप से स्थित होकर स्वयं भगवान ही इस जीवों के वेश में क्रीड़ा कर रहे हैं। जैसे माया जानने वाले व्यक्ति मंत्रों का प्रयोग करके माया फैला देता है, ठीक वैसे ही यह प्रभु की माया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे विप्रवर, मोक्ष की इच्छा करने वाला पुरुषों को चाहिए कि वे कभी भी अपने मन को और मन में अहम का भाव ना रखने दें। यह सारा संसार अपनी जीवन यात्रा के प्रयत्न में संलग्न है। हाँ, इस कार्य के विषय में अहम अर्थात मैं करता हूँ, इस भाव को होना उचित नहीं है। जब विप्रवर संयमन ने निष्ठुरक व्याघ्र की बात सुनी तो वे अत्यंत आश्चर्ययुक्त होकर उनके प्रति यह वचन बोले कि तुम ऐसी युक्ति संगत बातें कैसे कह सकते हो। ब्राह्मण की बात सुनकर धर्म के मर्मज्ञ उस व्याघ्र ने पुनः अपनी बात प्रारंभ की। उसने सर्वप्रथम लोहे का एक जाल बनाया, फिर उसे फैलाकर उसके नीचे सूखी लकड़ियाँ डाल दी। उसके बाद ब्राह्मण के हाथ में अग्नि देकर उससे कहा कि तुम इस लकड़ी के ढेर में आग लगा दो। तो ब्राह्मण के मुख से फूंककर अग्नि को प्रज्वलित कर दिया और शांत होकर बैठ गया। जब आग धधकने लगी तो वह लोहे का जाल भी गर्म हो गया। साथ ही जो उस गाय की आंखों के सामने छिद्र थे, उनमें से निकलती हुई ज्वाला इस प्रकार शोभा पाने लगी मानो हंस के बच्चे श्रेणीबद्ध होकर निकल रहे हैं। अर्थात एक लाइन में उस जलती हुई अग्नि के हजारों ज्वालाएं अलग अलग फूट रही थी। आग के एक जगह रहने पर भी उस लौहमय जाल के छिद्रों से ऐसे दृश्य प्रतीत हो रहे थे। तब व्याघ्र ने उस ब्राह्मण से कहा, आप इनमें से कोई भी एक ज्वाला उठा लो, मैं शेष ज्वालों को बुझा कर शांत कर दूंगा। तो इस प्रकार कहकर व्याघ्र ने जलती हुई आग में से जल भरा और एक घड़ा तुरंत पानी भरकर उस आग में फेंक दिया। वह आग तो एकाएक शांत हो गई। सारा दृश्य फिर पहले की तरह हो गया। अब व्याघ्र ने तपस्वी से कहा, अब आपने जो जलती हुई आग ले रखी है उसी अग्निपुंज से प्राप्त हुई है, उसे मुझे दे दें, जिसके सहारे मैं अपनी जीवन यात्रा संपन्न कर सकूं। व्याघ्र की इस प्रकार की बात कहने पर जब ब्राह्मण के लोहे के जाल की ओर दृष्टि डाली तो अग्नि थी ही नहीं, वह तो पूंजीभूत अग्नि के समाप्त होते ही शांत हो गई। तब कठोर व्रत का पालन करने वाला संयमन की आंखें मूंद गई और वे मौन होकर बैठ गए। ऐसी स्थिति में व्याघ्र ने उनसे कहा कि अभी थोड़ी देर पहले आग धधक रही थी, ज्वालाओं का ओर छोर नहीं था, किंतु मूल के शांत होते ही सब शांत हो गए। ठीक यही बात इस संसार की भी है। परमात्मा ही प्रकृति का संयोग प्राप्त करके समस्त भूत प्राणियों के आश्रय रूप में विराजमान होते हैं। यह तो जगत प्रकृति में विक्षोभ विकार उत्पन्न होने से प्रादुर्भूत होता है, अतः संसार की यही स्थिति है। यदि जीवात्मा शरीर धारण करने पर अपने स्वाभाविक धर्म का अनुष्ठान करता हुआ हृदय में सदा परमात्मा से संयुक्त रहता है तो वह किसी भी प्रकार का कर्म करता हुआ भी विषाद को प्राप्त नहीं होता। तब बृहस्पति जी कहते हैं कि राजेंद्र, निष्ठुरक व्याघ्र ने जो ब्राह्मण के साथ उपयुक्त बातें की और जब बातें समाप्त हुई तो उन दोनों के ऊपर, उस व्याघ्र के ऊपर आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। साथ ही द्विश्रेष्ठ संयमन ने देखा कि कामचारी अनेक दिव्य विमान वहां पहुंच गए और वे सभी बड़े विशाल एवं भांति भांति के रत्नों से सुसज्जित थे जो निष्ठुरक को लेने आए थे। तत्पश्चात विप्रवर संयमन ने उन सभी विमानों में निष्ठुरक व्याघ्र को मनोनुकूल उत्तम रूप धारण करके बैठे हुए देखा,
क्योंकि निष्ठुरक व्याघ्र अद्वैत ब्रह्म का उपासक था। उसे योग की सिद्धि सुलभ थी, अतः उसने अपने अनेक शरीर बना लिए थे। यह दृश्य देखकर संयमन ने मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और वे अपने स्थान को चले गए। राजा ने यह प्रसंग सुनकर रैभ्य और वसु के मन में जो संदेह था वह समाप्त हो गया। अतः वे दोनों बृहस्पति जी के लोक से अपने अपने आश्रमों को चले गए। अतः राजेंद्र, तुम भी परम प्रभु भगवान नारायण की उपासना करते हुए उस परम परमेश्वर की अपने शरीर में स्थिति का अनुभव करते रहो। इस प्रकार कपिल जी की यह बात सुनकर राजा अश्वशिरा ने अपने यशस्वी श्री ज्येष्ठ पुत्र को, जिसका नाम स्थूल सिरा था, उनको बुलाया और अपने राज्य पर अभिषिक्त करके वे स्वयं वन में चले गए और भगवान नारायण की उपासना आरंभ कर दी। और इस प्रकार राजा अश्वशिरा यज्ञ मूर्ति भगवान नारायण की स्तुति करते रहे। उसके बाद उन्होंने एक यज्ञ वेदी में से निकल रहे सामने अग्निशिखा के तुल्य में एक महान तेज उपस्थित हुआ और अब इस शरीर का त्याग करने की इच्छा से राजा अश्वशिरा उसी में समा गए और भगवान नारायण के उस तेजोमय श्री विग्रह में लीन हो गए। तो यह थी कथा जो नारद जी बताए। अब आशा है आपको ये कथा पसंद आई होगी। अब फिर आऊँगी एक नई कथा के साथ। यह कथा वराह पुराण से लिया गया है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा पसंद आई होगी और आगे भी पसंद आएगी। सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।